अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपनी कम्युनिटी बियॉन्ड 9 टू 6 विद मुबशिर में खुशामदीद कहता हूँ। इस कम्युनिटी में हम क्यूए मेंटोरशिप, साइड हसल्स और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं और साथ साथ प्रोडक्टिविटी में हम फ्यूचर में ट्रैवलिंग या आप किस तरह अपने आप को एक लाइक के अपनी प्रोडक्टिविटी एक प्रोडक्टिव काम में किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, फ्यूचर में हम इसके ऊपर भी काम करेंगे। वीडियो की आज की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम मुबशिर अजीज है। मैं इस वक्त प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की पोजीशन पर जॉब कर रहा हूं। इस डोमेन में मेरा 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और इसके साथ साथ मैं अपने साइड इनकम के आइडियाज पर भी काम करता हूं। फॉर फायर नॉट फायर फाइव फाइव मीन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसकी डिटेल मैं आपको कुछ अपकमिंग वीडियोस में हो सकता है बताऊं कि वाई फाई इज इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू फायर। सो वीडियो की डिटेल में चलते हैं। मेरी आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम डीप डाइव करने जा रहे हैं पाकिस्तान ऑयल फील्ड यानी पीओएल की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। डिविडेंड यील्ड लाइक डबल डिजिट्स, प्राइस टू अर्निंग लो लेकिन प्रोडक्शन डिक्लाइन। क्या ये स्टॉक बाय करना चाहिए? आज के हम लाइक के नेक्स्ट 10 टू 15 मिनट्स में आपको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव इस वीडियो के बारे में क्लियर हो जाएगा कि हमें पाकिस्तान ऑयल फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करना है, आप भी अपनी डिटेल रिसर्च के बाद इस स्टॉक को अडॉप्ट कीजिएगा। अगर आपका नॉलेज नहीं है तो आप ईटीएफ या इंडेक्स फंड में भी फॉर लॉन्गर टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क पर्सपेक्टिव को देखते हुए। सबसे पहले कि चैनल का इंट्रो मैंने आपको बता दिया कि हम इस पे इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस, कैरियर ग्रोथ और स्मार्ट मनी डिसीजन की बात करते हैं। और लाइक के अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या साइड इनकम के सिस्टम समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और अब स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान ऑयल फील्ड बिजनेस मॉडल से शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू। लीडिंग अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी, रेवेन्यू फ्रॉम क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड जेवी फील्ड, ऑपरेशन सेंटर्ड इन थल ब्लॉक। पाकिस्तान ऑयल फील्ड की रेवेन्यू तीन चीजों से आती है, जिस तरह की मैं आपको बता चुका हूँ। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस प्रोडक्शन एंड जेवी ज्वाइंट वेंचर फील्ड्स का शेयर। पीओएल का मेजर प्रोडक्शन थल ब्लॉक से आता है जहां से रेवेन्यू का सिग्निफिकेंट पोर्शन जनरेट होता है। ये कंपनी ऑयल और गैस ढूंढती है, एक्सट्रैक्ट करती है और फिर मार्केट में सेल करती है। और मैं आपको इसकी तीनों स्ट्रीम्स बता चुका हूं कि किधर किधर से इसका रेवेन्यू आता है, कि लाइक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड जॉइंट वेंचर के शेयर से। इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, इससे पहले इसका मतलब कि कंपनीज को नया ऑयल डिस्कवर करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। एक्सप्लोरेशन कॉस्ट बढ़ रही है, प्रोडक्शन डिक्लाइन सेक्टर वाइड ट्रेंड है। इसलिए पीओएल की परफॉर्मेंस कमोडिटी प्राइस प्लस प्रोडक्शन लेवल्स दोनों पर डिपेंड करती है। इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड आर लाइक के पुरानी होती जा रही है इसकी ऑयल फील्ड। और अब लाइक के आपको ऑयल फाइंड करना या एक्सप्लोरेशन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है लाइक के। और इसकी प्राइसेस मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राइसेस प्लस प्रोडक्शन लेवल दोनों पर डिपेंड करती है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस की इसकी बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीकेआर 24 बिलियन है।
और अर्निंग प्राइस पर शेयर 85 रुपीज पर शेयर है, और ये मोस्टली अपना शेयर एज एन डिविडेंड दे देती है। लाइक के डिविडेंड पर शेयर पीकेआर 75 रुपीज है, तो डिविडेंड यील्ड इसकी 12% है। और आज इस शेयर की प्राइस जो करंट डेट जिसमें वीडियो बना रहे हैं 625 रुपीज चल रही है। तो रेवेन्यू डाउन है प्रीवियस ईयर की निस्बत, अगर प्रीवियस ईयर से करें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो बता चुका हूँ। अर्निंग प्राइस पर शेयर आपको बता चुका हूँ। ग्रॉस मार्जिन स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू अपस्ट्रीम एफिशिएंसी। डिविडेंड पे शेयर वो मैं आपको लास्ट 12 मंथ्स की बता चुका हूँ। तो ये अर्निंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन डिविडेंड पे आउट इम्प्रेसिव है। लेकिन ये डिविडेंड सस्टेनेबल है है या नहीं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। कैश फ्लो एंड पे आउट रेशो, डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी शेयर होल्डर को कैश रिटर्न कर रही है। पीओएल हिस्टोरिकली हाई डिविडेंड देती है जा रही है, लेकिन पे आउट रेशो बहुत ऊपर चला जाता है, कभी कभी 80 टू 90%। वाई दिस मैटर्स? हाई पे आउट इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स खुश, लेकिन फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कैश कम रह जाता है। ऑयल एक्सप्लोरेशन एक एक्सपेंसिव बिजनेस है, ग्रोथ रेट हो स्टेगनेंट हो सकती है। तो अगर कंपनी कैश ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लाइक के आपको पता है एक्सप्लोरेशन रिक्वायर्स हैवी कैपिटल, तो कंपनी मोस्टली आपको डिविडेंड के तौर पे दे देती है, तो कैश इनके पास कम है। अगर कंपनी कैश ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और एक्सप्लोरेशन में कम इन्वेस्ट कर रही है, तो लॉन्ग टर्म में रिवर्स ड्रेन भी हो सकता है। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, पीओएल का बिगेस्ट चैलेंज है डिक्लाइनिंग प्रोडक्शन। क्रूड ऑयल 4500 बैरल पर डे, गैस प्रोडक्शन डिक्लाइनिंग ईयर टू ईयर, रिजर्व रिप्लेसमेंट रिमेन्स एज मेजर चैलेंज। गैस डिक्लाइनिंग पर ईयर टू ईयर हो रही है, न्यू डिस्कवरीज इसकी लिमिटेड है, मिच्योर फील्ड्स ड्राइविंग नेचुरल डिक्लाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशो लो है, मतलब जितना ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा है उतना रिप्लेस भी हो रहा है। तो अगर प्रोडक्शन डिक्लाइन ये पेस मेंटेन करता है, तो लॉन्ग टर्म अर्निंग प्रेशर में आ सकती हैं। वैल्यूएशन, नेक्स्ट है वैल्यूएशन डीप डाइव। प्राइस टू अर्निंग, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी प्राइस टू अर्निंग 85 रुपीज है ईपीएस, लेकिन ये डिविडेंड पे 75 रुपीज दे देते हैं, तो करंट प्राइस इसकी 625 चल रही है। तो आपने अपनी लाइक के प्राइस टू अर्निंग इसकी निकालनी है, तो 625 को डिवाइड कर देना है 85 पे, तो इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो आ रही है वो 7.3x आ रही है, जो कि शो कर रही है कि ये अंडर वैल्यूड है। टू डिविडेंड यील्ड, एनुअल डिविडेंड 75 दे रहे हैं, तो 75 डिवाइडेड बाय 625 कर देना है, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको ये इसकी मल्टीप्लाई बाय 100 भी नहीं करेंगे, तो इसकी आपको परसेंटेज पता लग जाएगी कि कितना ये पर ईयर डिविडेंड दे रहा है। और हाई रेशो स्टॉक है, तो ईवी डिवाइड बाय ईबी एपिटा इन अट्रैक्टिव रेंज, तो अंडर 5 to 6x रेंज है, तो अट्रैक्टिव वैल्यू है फॉर इन्वेस्टर्स के लिए। वैल्यूएशन एंजल से पीओएल अच्छा लगता है क्योंकि नंबर्स चीप है। मार्केट इसलिए चीप क्यों प्राइस कर रही है? सिंपल, ग्रोथ मिसिंग है। कि ये स्टॉक अभी भी चीप वैल्यू या अंडर वैल्यू क्यों सेल हो रहा है? क्योंकि अभी इसमें ग्रोथ लाइक के ये नई डिस्कवरीज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अभी भी ये लाइक के इसमें कोई ग्रोथ फ्यूचर में नहीं है, जिसकी वजह से इसकी स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यू आ रही है। रिस्क एनालिसिस क्या है कि प्रोडक्शन डिक्लाइन बता चुका हूँ, एजिंग ऑयल फील्ड, हाई डिपेंडेंसी ऑन ऑयल प्राइसेस पीकेआर और यूएसडी, हाई डिविडेंड पे आउट लिमिट्स ग्रोथ है, एक्सप्लोरेशन अनसर्टेनिटी है, और कमोडिटी प्राइस वो बता चुका हूँ कि पीकेआर है, डॉलर इम्पैक्ट है, एक्सप्लोरेशन अनसर्टेनिटी है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड प्राइसिंग इशू है। ये रिस्क इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑयल
स्टॉक्स देखने में स्टेबल लगता है लेकिन अंडरलाइंग रिस्क हाई होता है। Who should invest in PUL? Like ideal investors, suitable for dividend income seekers, good for long-term value investor, not suitable for growth-focused investor, not ideal for short-term traders। अगर आप सोच रहे हैं कि PUL आपके पोर्टफोलियो का लिए सूटेबल है या नहीं, यहाँ इसका जवाब है कि डिक्लाइन इनकम, डिविडेंड इनकम सीकर जो डिविडेंड को पसंद करते हैं क्योंकि ये डिविडेंड एनुअली अच्छा दे रहा है तो आपकी अमाउंट 5 to 6 ईयर्स में रिकवर कर देता है। लॉन्ग टर्म वैल्यूज इन्वेस्टर्स के लिए लो रिस्क प्रोफाइल है बट स्टेडी कैश फ्लो लवर्स। Investor building a defensive income portfolio. PUL note is good for growth investors, short-term investors, people expecting rapid price appreciation, investors who dislike cyclical sectors। फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि PUL स्ट्रॉन्ग इनकम फोकस स्टॉक वैल्यू विद हाई डिविडेंड्स लिमिटेड ग्रोथ ड्यू टू प्रोडक्शन डिक्लाइन बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम पोर्टफोलियो। PUL एक वैल्यू प्लस इनकम प्ले है। आपको कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा मिलेगा बट स्टेबल डिविडेंड रिटर्न मिलेगा। अगर आपका गोल है कि पैसिव इनकम लॉन्ग टर्म होल्डिंग पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन तो PUL एक स्ट्रॉन्ग चॉइस है, लेकिन अगर आप ग्रोथ चाहते हैं टेक बैंकिंग एक्सपोर्ट्स और रीट्स ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। एंड पे अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया है तो अच्छा, इससे पहले मैं अपना वर्डिक्ट दे देता हूं कि अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से वो कर सकते हैं क्योंकि आपकी अमाउंट को 5 to 6 ईयर्स में रिकवर कर देगा। अगर आप बाकी स्टॉक मारी से कंपेयर कर रहे हैं तो मारी की लाइक के एक्सप्लोरेशन कॉस्ट एज कंपेयर टू PUL बहुत कम है और उसकी लाइक के सेल्स या ग्रोथ एज कंपेयर टू बेहतर है और वो फौजी फाउंडेशन के अंडर लाई करता है। इसी तरह आप पेट्रोलियम में PSO में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पोर्शन अगर आप इस स्टॉक में डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो आपका मिनिमल से मिनिमल पोर्शन इसका भी होना चाहिए। और एंड पे अगर ये डीप एनालिसिस आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें कि नेक्स्ट इंडस्ट्री या कौन सी कंपनी कवर करें। OGDC, PPL, मारी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, या बैंकिंग सेक्टर एनालिसिस। सो दिस इज मुबशिर साइनिंग ऑफ फ्रॉम बियॉन्ड 9 to 6, हेल्पिंग यू ग्रो बियॉन्ड योर जॉब एंड बिल्डिंग अ स्मार्ट फाइनेंशियल फ्यूचर। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।